नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद JCRT ने मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। झारखंड में मैट्रिक इंटर परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी गई है। सभी विषयों के 5-5 सेट जारी किए गए हैं। JCRT निदेशक किरण कुमार पासी ने बताया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष को ये मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। जैक की ओर से इसे सभी जिलों को भेजा जाएगा। सभी मॉडल प्रश्न पत्र स्कूलों को भेजे जाएंगे और इसी आधार पर अब जैक बोर्ड भी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करेगा। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक और इंटर स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में उर्दू, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बांग्ला और उड़िया भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया गया है। सभी 24 जिलों में उर्दू, 11 में बांग्ला, 6 में मगही, 5 में अंगिका, 4 में भोजपुरी और 3 जिलों में उड़िया भाषा इस सूची में है। इसके बाद राज्य में भाषा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जगह जगह आंदोलन हो रहे। जन भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे बाहरी युवाओं को नौकरी मिल जाएगी और स्थानीय युवा इससे वंचित हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में सारा खेल कुर्मी वोट बैंक का है, क्योंकि राज्य में इनकी आबादी करीब 18% है और इस विवाद का सबसे ज्यादा असर धनबाद और बोकारो में पड़ने वाला है। अगली खबर, 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले केस में से एक डोरंडा ट्रेजरी से गबन के मामले में 15 फरवरी को CBI की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। इस मामले में पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू यादव भी आरोपी हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी है कि इस केस में क्या होगा। क्या 5वें केस में भी लालू दोषी करार दिए जाएंगे या बरी हो जाएंगे। इससे पहले लालू को 4 अन्य मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। वह अब तक 6 बार जेल भी जा चुके हैं। खबर, फिर से फन उठा रहा लाल आतंक। 3 दिनों में 3 लैंडमाइन ब्लास्ट हुई है और 3 जवानों के पांव उखड़ चुके हैं। झारखंड में नक्सली एक बार फिर से अपना सर उठाने लगे हैं, जिसका नतीजा है कि वो लगातार सर्च ऑपरेशन में लगे CRPF के जवानों को निशाना बना रहे। इन दिनों झारखंड में नक्सलियों का मनोबल बढ़ चुका है। आए दिन वो लैंडमाइन लगाकर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे। पिछले 72 घंटों में नक्सलियों के लैंडमाइन की यह तीसरी घटना जिसमें CRPF के जवानों को निशाना बनाया गया है। ताज़ा मामला लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती जंगल का है, जहां दोपहर करीब 3 बजे एक बार फिर लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में आने से CRPF कोबरा बटालियन 209 का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। अगली बड़ी खबर, नक्सलियों से मुठभेड़ में झारखंड का बेटा शहीद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में सुबह 9:30 बजे नक्सलियों से मुठभेड़ में CRPF के सहायक कमांडेंट व झारखंड का बेटा शांतिभूषण तिर्की शहीद हो गए। वहीं अप्पा राव नामक जवान घायल हो गया। श्री तिर्की सिमडेगा के केसारी गोवरी टोली के रहने वाले थे। रांची के डीवाडी नई टोली में स्थित घर में परिवार के सभी सदस्य रहते हैं। अर्धसैनिक बल से सेवानिवृत्त पिता स्टीफन तिर्की, अभी भाई अमर तिर्की और बहन रत्ना तिर्की को भाई की शहादत पर गर्व है। पर चतरा में 3 करोड़ 20 लाख का अनाज घोटाला हुआ है। चतरा में घोटालेबाजों ने करीबों के 3 करोड़ 20 लाख रुपए का 1400 टन अनाज झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम से गायब कर दिया। इसमें चावल, गेहूं और चना शामिल है, जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बांटना था। मामला तब खुला जब जनवरी के लिए आवंटित 690 टन अनाज डीलरों तक नहीं पहुंचा। जांच हुई तो पता चला कि गोदाम से 1400 टन अनाज गायब है। चतरा DC अंजलि यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। इधर आरोपी सहायक गोदाम प्रबंधक गणेश टोप्पो मेडिकल लीव पर भाग गया है। खबर, झारखंड सरकार राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा की संशोधित रूल बुक घोषित कर दी है। कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी भी दी गई। केंद्र की तरफ झारखंड टेट की परीक्षा में जो एक बार उत्तीर्ण होंगे वह आजीवन शिक्षक के लिए पात्र माने जाएंगे। पहले यह समय सीमा 7 वर्ष के लिए थी। कैबिनेट ने जनजातीय एवं घोषित क्षेत्रीय भाषा की सूची को इस परीक्षा में शामिल करने पर स्वीकृति भी दी है। आरक्षित व सामान्य वर्ग के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम मार्क्स भी तय किए गए हैं। अगली खबर, झारखंड में मार्च, अप्रैल व मई में होगा पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया प्रस्ताव। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। आयोग ने मार्च, अप्रैल और मई में तिथियों का निर्धारण कर चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक OBC आरक्षण पर निर्णय कर राज्य सरकार चुनाव की तिथियां निर्धारित करे। राज्य सरकार द्वारा चुनाव की तिथि तय कर प्रस्ताव आयोग को लौटाया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल की अनुमति लेकर आयोग के द्वारा चुनाव की अधिसूचना भी जारी की जाएगी।
अगली खबर, झारखंड में अगले सप्ताह से खुल सकते हैं सभी कक्षाओं के स्कूल। आपको बता दें कि झारखंड में 15 फरवरी के बाद उन 7 जिलों में भी 1 से 8वीं तक के लिए स्कूल खुल सकते हैं, जहां अभी कक्षा 9 से 12 के लिए ही खुल रहे हैं। इनमें रांची, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, देवघर तथा बोकारो शामिल है। इन जिलों में कक्षा 1 से 8 के लिए भी स्कूलों के खोलने का आधार यहाँ संक्रमण दर तथा एक्टिव केस की संख्या में कमी आना है। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार की 14 फरवरी को संभावित बैठक में इन जिलों में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति मिल सकती है। खबर, झारखंड में इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही। पूर्वी सिंहभूम के दलमा में जंगल ट्रैकिंग, सफारी, बम्बू हट निर्माण के प्रस्ताव पर फोकस करते हुए इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे। दलमा, डेमना झील, रंकिनी मंदिर, जुबली पार्क, बुरिडी डैम को एक सर्किट में जोड़ते हुए पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण की दिशा में आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे और साथ ही झारखंड को टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अगली खबर, झारखंड में स्थानीय नीति 1932 खतियान लागू करने की तथा बारी भाषा हटाने की मांग को लेकर फिर से बैठक की गई। आपको बता दें कि बैठकों को संबोधित करते हुए छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि 1932 की खतियान के आधार पर स्थानीयों को नियोजन दिया जाए। राज्य में चतुर्थ व तृतीय वर्गीय कर्मचारी के हजारों पद रिक्त रहने के बावत उक्त पदों पर 1932 खतियान के आधार पर निर्गत निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति दिया जाए। छात्र नेता राजीव बास्की ने कहा कि झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी शुरू से 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति की वकालत भी कर चुके हैं, पर अभी तक उस दिशा में कोई पहल नहीं दिख रही। अगर 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय को नियोजन नहीं देती है तो हम लोग 20 फरवरी को दुमका के विधायक को एक मांग पत्र भी सौंपेंगे। खबर, झारखंड में मगही और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने को मिला बल। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कैबिनेट बैठक में रखी मांग। आपको बता दें कि राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से मगही और भोजपुरी को हटाने की मांग जोर पर है। आदिवासी संगठनों और आजसू के बाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कैबिनेट बैठक में दोनों भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने की मांग की है और झारखंड में जिला स्तरीय नियुक्ति परीक्षा में मगही और भोजपुरी को हटाने की मांग तेज हो गई है। स्थानीय आदिवासी संगठनों के बाद अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कैबिनेट बैठक में दोनों बोलियों को हटाने की मांग उठा दी है। खबर, झारखंड में फिर से बारिश के संकेत। राजधानी में फिलहाल तो मौसम साफ है, लेकिन अगले हफ्ते बारिश होने के संकेत है, जिसके बाद रांची में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि फरवरी का आधा महीना खत्म हो गया है, लेकिन ठंड का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं बीच बीच में बारिश ने और भी ज़्यादा ठंड बढ़ा दी थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची में मौसम साफ है, लेकिन ठंड अभी भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं। झारखंड के 40,000 लोगों की कटेगी बिजली। आपको बता दें कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वसूली अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान बड़े बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी की गई है। जनवरी में निगम ने रांची के सभी 6 डिवीजन में 82 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। विद्युत आपूर्ति क्षेत्र रांची के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने पिछले महीने हुई 62 करोड़ की राजस्व वसूली को असंतोषजनक बताते हुए इस बार 70 टीमों को नए सिरे से राजस्व जुटाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। अकेले खूंटी के लिए 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। रांची सर्किल में 10,000 से ऊपर के बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटने की योजना भी बनाई गई है और ऐसे बकायेदारों की संख्या अब 40,000 पहुँच चुकी है। अगली खबर, सहायक अध्यापक के वेतनमान के लिए निश्चित रहने की घोषणा की गई है। फतेहपुर प्रखंड के बड़वा स्थित विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक बनाए जाने की खुशी में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को सम्मानित किया। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहायक अध्यापकों का स्थायीकरण किया गया है। सहायक अध्यापक के रूप में आप लोग समर्पित रूप से कार्य करें और कहा गया कि सरकार को जो भी शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की उम्मीद है। कहा कि पारा शिक्षकों के स्थायीकरण करने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सही दिशा में बढ़ रहे और घटक दल के सभी मंत्री विधायकों का भी काफी सहयोग इसमें मिल रहा। अगली खबर, कर्नाटक हिजाब विवाद मामले को लेकर देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले का विरोध हो रहा। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा कि सीएम पद की शपथ लेने के तुरंत बाद हमारी सरकार समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए समिति बनाएगी और जो सभी लोगों के लिए शादी, तलाक, भूमि संपत्ति और विरासत के लिए समान कानून और समान व्यवस्था लागू करेगी।
और भारत चीन सीमा विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने लिखित समझौते की अवहेलना की है, जिसके कारण लद्दाख में विवाद की स्थिति बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग के दौरान कहा कि 2020 में भारत चीन के बीच सीमा पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती न करने के लिए लिखित समझौते की अवहेलना के कारण लद्दाख में LAC पर ऐसी स्थिति बनी है। इसलिए जब एक बड़ा देश लिखित प्रतिबद्धताओं को नहीं मानता है तो मुझे लगता है कि यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।